हमारे चैनल बुलिश हंटिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में बात की थी कि हम डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के ऊपर एक सीरीज लाने वाले, उस सीरीज का ये 8 स्टॉक है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टॉक का नाम है PDST, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। अब पहले जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। इसके अबाउट्स में देखिए लिखा रहता है पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ठीक है, ये मतलब क्या करती है, डिजाइन करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और टेस्ट करती है वैरायटी ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट्स के। इसके 4 मेन चीज क्या है, ठीक है, इधर ये भी लिखा है द कंपनी केटर्स टू 4 सेगमेंट। कौन से 4 सेगमेंट? डिफेंस, स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस की इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। ये 4 चीजें करती है। आपको और डिटेल में जानना तो आप इसके की पॉइंट्स में देख सकते हैं। जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका मार्केट कैपिटल है 4182 CR का, एक स्मॉल कैप कंपनी है। ROC इसका 10.3 है, जो कि बुरा नहीं है, फेयर है। ROE 7% है, ठीक है, ये भी फेयर है, बुरा नहीं है। और डेब्ट टू इक्विटी 0.15 है। एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी के लिए ROC ROE इतना है, मतलब वो अच्छी चीज है। आ जाइए एक बार देख लेते हैं कि कंपनी अपने सेक्टर में कौन से नंबर पे आती है। 5th नंबर की ये कंपनी है, ठीक है। अब इसे क्वार्टरली बात कर लेते हैं। सेल्स कंटिन्यूस देख पा रहे हैं, ग्रो हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं, वो भी ग्रो हुआ है और टैक्स कंपनी ने प्रॉपर भरा है और नेट प्रॉफिट भी सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके P&L पे, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हर बार बोलता हूँ, P&L इंपॉर्टेंट होता है 1 ईयर का, ठीक है। देख लीजिए, ग्रो हुआ है। अदर इनकम देखना चाहिए, कंपनी का अदर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सो सॉरी, बार बार हो जा रहा है। कहाँ से कंपनी को और अलग अलग पैसे आ रहे, कहाँ इन्वेस्ट किया है। टैक्स कंपनी ने 1 ईयर का प्रॉपर भरा है टाइम टू टाइम और नेट प्रॉफिट भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट पे एक बार नजर डाल लेते हैं। कंपनी के रिजर्व्स में अभी 406 करोड़ पड़ा। कंपनी की बोरोइंग्स है 66 करोड़। जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स 186 CR पड़े हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 4 करोड़ वर्किंग प्रोग्रेस में, मतलब कंपनी का 4 करोड़ काम में लगा है। इन्वेस्टमेंट कंपनी के 22 CR है और सारे एसेट्स मिला ले तो देख लीजिए आप 640 CR आ रहा है, ठीक है। अब एक बार आ जाते हैं इसके इन्वेस्टर्स पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, कि इसको होल्ड कौन करता है। प्रमोटर्स में आप देख पा रहे हैं, प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं 58.94%, FII फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर 2.97%, DI 0.0 और पब्लिक 38%। पब्लिक में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो इक्विटी होल्ड करके रखते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 70% इसको स्ट्रॉन्ग हैंड ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आइए एक बार इसके टेक्निकल चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं, चेक करते हैं। और गाइस, ये हमारी टीम की ओपिनियन है कि हमें यहाँ ऐसा एंट्री बनाना चाहिए, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एंट्री बनाना है या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं एक बार। सबसे पहले आप स्टॉक का आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, नॉर्मल, ठीक है। स्टॉक इतने से इतने रेंज में यहाँ से, ठीक है, कितना है, इधर से गिरा, कंसोलिडेट किया, इस रेंज में कितने डेज के लिए देख लीजिए ध्यान से। 937 डेज तक स्टॉक 500 से लेके मैक्सिमम 900 में कंसोलिडेट था और अचानक से आप एक चीज देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा बाइंग होता है, ग्रीन कैंडल की भरमार, बिना हाथ पैर सर स्टॉक यहाँ से उठना शुरू होता है। बीच में गिरा, चलिए यहाँ से लेते, और सीधा उठ जाता है 95% से ज़्यादा, 101%। क्यों? एक बार इसका आपको क्वार्टरली नज़र डालते हैं। मतलब क्या ग्रोथ है कंपनी का, 100 CR में की टर्नओवर है, कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट डिलीवर कर रही है, मिनिमम है ना, सब चीज़ है। बट अचानक से कंपनी ने बूम कर लिया, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो मैं अपने हर वीडियो में आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऑपरेटर्स, बड़े लोग, शार्क्स जो ऑपरेट करते स्टॉक को, यहाँ से शुरू किया है यहाँ तक कितना परसेंट, 57% उठाया है कंटिन्यूअस। अब जब 57% उठाया, सीधी सी चीज़ है, अगर यहाँ किसी ने अपना 100 CR लगाया होगा, यहाँ पे अगर मार्केट आया, चलिए यहाँ पे आया, तो ऑब्वियस चीज़ है वो प्रॉफिट बुकिंग ही करेगा जो उसने किया, सिंपल सी चीज़। और वो देख के लोग पैनिक हो गए, और हर एक डिफेंस सेक्टर के नहीं, ऑलमोस्ट सब डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में ये हुआ है प्रॉफिट बुकिंग, और कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई है।
मतलब कि कुछ ऐसा कंपनी डिलीवर या ग्रोथ नहीं दिखा रही, बट ओवर हाइप, मतलब एक आईफिल टावर खड़ा हो गया था। जब आईफिल टावर बिना सर पैर बिना किसी पैटर्न के खड़ा होगा, देख लीजिए, तो गिरेगा ही, प्रॉफिट बुकिंग होगी, और वो देख के रिटेलर्स घबरा जाते हैं और वो भी निकलना चाहते हैं इसमें से, तो वो भी सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा घबराने की चीज़ नहीं है, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जहाँ से ऑपरेटर बाइंग शुरू करता है और जहाँ एंड करता है, अगर वापस ऑपरेटर यहाँ तक आता है तो हमारी यहाँ एंट्री बनती है और टॉप पे हमारा टारगेट रहता है, ठीक है। और एमए के पास आया तब तो और अच्छा, एमए के नीचे। तो गाइस ये हमारी टीम का रिसर्च था, एनालिसिस था, हमारी हार्डवर्क थी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स में एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल बटन को प्लीज़ प्रेस करें कि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस को आप मिस ना करें। राम राम भाई।